इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो शिवसेना भवन में बैठेंगे, शिवसेना को फिर से मजबूत बनाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना को फिर से खड़ा करना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं रह गया। सवाल यह भी है कि अगर उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे आज मौजूद होते तो इन हालात में वो क्या करते। देश हित में हम आपको बाला साहेब के साथ जी न्यूज की एक पुरानी बातचीत के कुछ अंश दिखाएंगे। उनका ये इंटरव्यू वैसे तो वर्ष 2004 का है, लेकिन आज से करीब 18 साल पहले उन्होंने जो कुछ कहा था, क्या वो आज भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना के काम आ सकता है। और खासतौर पर ये देखते हुए कि उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना का नाम यानी अपनी पार्टी का नाम, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी सिंबल बचाना भी इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ 10 दिन में महाराष्ट्र की सियासत यू टर्न ले चुकी है। एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की नहीं, एकनाथ शिंदे की सरकार है। झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। कल तक मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे अब भूतपूर्व सीएम हो चुके हैं। त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं। त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या, तो गोडवा त्यांना लख लाभो। अब जरा उद्धव ठाकरे का ये अंदाज देखिए। इस्तीफे के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे मंदिर पहुंचे, हाथ जोड़े और फिर खुद गाड़ी चलाते हुए राजभवन पहुंच गए। उद्धव ने कहा कि सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन उनके पास शिवसेना है और अब वो शिवसेना को फिर से खड़ा करेंगे। उसी शिवसेना को जिसे 1966 में उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने पैदा किया था। अब उद्धव ठाकरे शिवसेना को कैसे बचाएंगे पता नहीं, लेकिन आज आपको ये जरूर देखना चाहिए कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे पार्टी, सियासत और सत्ता के लिए क्या सोचते थे। ये भी जानना जरूरी है कि अगर बाला साहब ठाकरे मौजूद होते तो वो क्या करते। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुत्व की। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की लाइन पर बिल्कुल अस्पष्ट थे। क्या कहते थे आप खुद सुन लीजिए। लाइन पकड़ी थी हिंदुत्व की, और मैं हमेशा ही कहता हूँ एंड आई कंटिन्यू टू से दैट आई एम ए स्टॉन्च हिंदू। मैं बहुत कड़वा हिंदू हूँ। शर्म की क्या बात है इसमें। मैं कहीं पाकिस्तान में जाके तो नहीं बोलता हूँ, न कहीं बांग्लादेश में जाके, ना अरब राष्ट्र में जाके बोलता हूँ। मैं मेरे हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र है यहाँ मैं बात करता हूँ। सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, सियासत और सत्ता पर भी उनके विचार बिल्कुल अस्पष्ट थे। बाला साहब ठाकरे ने कुर्सी या पद की कभी कोई परवाह नहीं की। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कुर्सी का मोह मुझे नहीं है। क्या कुर्सी होती है, क्या कुर्सी क्या होती है। When people accept me as a king maker, why should I? किंग मेकर है तो किंग को क्या जरूरत है कुर्सी के पर एक। तुम्हारी कुर्सी है नहीं, बैठो आराम से, कोई खींचने ले जाएगा। बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि सत्ता के लिए शिवसेना दूसरी पार्टियों जैसी हो जाए, अपनी लाइन से समझौता करे या फिर पार्टी में मतभेद शुरू होने लगे। तफावत इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे। मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा। मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, जाओ, कहाँ जाएंगे लोग। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को अपने पिता की ये बात भी जरूर सुननी चाहिए। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है।
भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूँगा। ये बाला साहब ठाकरे थे, सत्ता से बेपरवाह और विचारधारा के मामले में बिल्कुल अस्पष्ट, संगठन के मामले में काफी हद तक सख्त। अब क्या उद्धव ठाकरे अपने पिता की सुनेंगे या फिर वो कोई नई लीग गढ़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम पद पर एकनाथ शिंदे की शपथ क्या उद्धव ठाकरे के सियासी अंत की शुरुआत है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कदम से उद्धव ठाकरे कमजोर साबित हुए हैं। उद्धव ठाकरे जो कुछ दिनों पहले तक काफी शक्तिमान थे, लेकिन अब उनकी ताकत काफी कमजोर पड़ी है। एक तरफ विधायकों की संख्या घट चुकी है, दूसरी तरफ ठाकरे परिवार की साख भी बुरी तरह से गिरी है, कम हुई है। और ऐसे में अब शिवसेना पर वर्चस्व खत्म करने की तैयारी है। एकनाथ शिंदे जो कि ग्राउंड शिव सैनिक रहे हैं और वहां से ऊपर आए हैं, साथ ही साथ हिंदुत्व का एजेंडा भी शिवसेना का कमजोर पड़ेगा। उद्धव ठाकरे जिस एजेंडे को फिर से अपनाने की कोशिश कर रहे थे, अदिति। बिल्कुल, तो हिंदुत्व की बात करके एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए, बगावत की। मेरी सहयोगी वैदेही हमारे साथ है, वर्षा से हमारे साथ है सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस। वैदेही, एकनाथ शिंदे जाहिर तौर पर सरप्राइज, हर किसी को एक सरप्राइज मिला। जो शिंदे गुट है उसके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था। एकनाथ शिंदे इस वक्त कहाँ हैं? और अगर आगे सरकार चलाने के मंत्र की बात की जाए तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिंदुत्व उनके एजेंडा में सबसे ऊपर है। जी बिल्कुल अदिति, एकनाथ शिंदे ये शुरुआती तौर से यही कहते थे कि हिंदुत्व और बाला साहेब, इनके विचार जो है वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आनंद दिघे इन्होंने जो सीख दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी सारी चीज़ों को मिलाकर शिवसेना 55 साल से महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए नजर आई है। पिछले 55 साल में जिस तरह से शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया था, जिस तरह बाला साहब ठाकरे इनका नेतृत्व और बाला साहब ठाकरे इन्होंने जो सीख दी थी, उसी आधार पर शिवसेना चल रही थी। पर पिछले 2.5 सालों में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार हमें दिखाई दी, उसके बाद शिवसेना के विधायक और शिवसेना कार्यकर्ता नेताओं में जो है वो काफी सारी नाराजगी भी दिखाई दी। और ये नाराजगी सभी को दिख रही थी, उद्धव ठाकरे को ये नाराजगी नहीं दिख रही थी। ये सवाल जो है वो इसी मुद्दे को लेकर कायम है, क्योंकि सत्ता जो है वो शिवसेना के हाथ में रहनी चाहिए, ऐसा उद्धव ठाकरे इन्होंने हमेशा से कहा था। और जिसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो स्थापन हुई थी, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए, ये अलग और अनैसर्गिक युति जो है, आघाड़ी जो है वो वहां पर सत्ता के लिए महाराष्ट्र के उन्होंने की थी। लेकिन 2.5 साल में जिस तरह से व्यवहार महाराष्ट्र में दिखाई दिया था, 2.5 साल में जिस तरह से आरोप दिखाई दिए थे, कहीं ना कहीं ये सारी बातों को लेकर इन विधायकों में नाराजगी थी। और आज यही बगावत जो है वो नई सरकार से दिखाई दे रही है, क्योंकि नई सरकार आज स्थापन हुई है। और एकनाथ शिंदे जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है शिवसेना के, जो पिछले 30 सालों से शिवसेना से जुड़े हैं, रिक्शा चलाते थे, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल से था। और अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है वो एक शिव सैनिक हुआ है, और वो शिव सैनिक को एक सामने से जो चांस दिया है वो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नई सरकार के मुखिया बन चुके हैं। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट की पहली बैठक, सीएम एकनाथ शिंदे मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं। तो नई सरकार और कैबिनेट बैठक, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे की कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है और इसके लिए पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे मंत्रालय जहां पर मुखिया बैठते हैं और वहां सभी मंत्री कामकाज निपटाते हैं सरकार का। और महाराष्ट्र की सरकार, नई सरकार गठन में आते ही एक्शन में काम शुरू हो चुका है। शिंदे कैबिनेट की पहली बैठक अब से थोड़ी देर में।